भगवान की बड़ी कृपा होने जा रही। अब पीपल में दरिद्रता का वास क्यों हुआ वो सुना रहे। एक बार देवताओं ने समुद्र मंथन किया, दानवों ने मंथन किया, समुद्र से रत्न निकले, 14 रत्न बांट लिया। अंत में बहन जी लक्ष्मी निकल गई। बोलो महालक्ष्मी मैया। अजी महालक्ष्मी जो निकली छीना झपटी होने लगी। देखो अब यहाँ पे लक्ष्मी खड़ी हो जाए तो आप कहें पंडित जी तेरी पुस्तक गए वहां तेरा कार्तिक गया वहां तो देखी हो जाएगी। ऐसी पागल बना देती है वो। लक्ष्मी प्रकट हो गई, देवता खींचने लगे, दानव खींचने लगे, साधु खींचने, साधु ने कहा हमारी है, गृहस्थियों ने कहा हमारी है, छीना झपटी हुई। अंत में निर्णय किया गया ये स्वयं अपनी स्वतंत्र है, ये स्वयं बड़ा है, बैठ जाओ अपनी अपनी पंक्ति में, जिसके गले में जयमाला डालेगी उसकी हो जाएगी। अजी दानव भी बैठ गए, देवता भी बैठ गए, ऋषि मुनि बैठ गए, गृहस्थी को ब्यूटी पार्लर से सब धस करके बैठ गए, हमारी हो बैठ गए सब। भगवान विष्णु भी आए, भगवान विष्णु ने कहा कहीं नहीं जाएगी, हम क्यों पागल बनेंगे इसके पीछे। किनारे पे पीताम्बरी ओढ़ करके सो गए। क्रोध कर लिया, लक्ष्मी भाग जाती है, छोड़ दिया। मार्ग में के पास गए, उसमें कहीं पड़ गए, देख ले ये तो चिरंजीवी है, कहीं देखिए अच्छा है परंतु मैले तुझे कपड़े गंदे कपड़े अशुभ वेश बना। देखो लक्ष्मी के गाने के लिए लचीला स्वभाव चाहिए, लचीला, धुले हुए नए को नहीं बोले, धुले हुए साफ सुथरे कपड़े छोड़ दिया। दानवों के पास गई, दानव तपस्वी तो है, ये तो मदिरा पीते, शराब पीते। जिस घर में ये चीज होती है लाख की कमाई एक दिन तो टिकती नहीं है, शांति नहीं आती। ये भी तो समझा करके पूजा करके पतिदेव हरे करके उसको जुड़ा देनी चाहिए। सुन लिया, आज के जमाने डॉक्टरों के पास जाओ, कहते नहीं इनके गुर्दे खराब है, इनकी आंखें खराब है, किससे हुई? शराब पीने से हो गई। कितनी बुरी चीज है। उसके बदले जो है देखिए अनार का जूस पियो, पत्नी को भी पिलाओ, बच्चों को भी पिलाओ, हो सके तो पंडित को भी पिलाओ। पूरी चीज है बहन, सबको प्यार दिया लक्ष्मी ने। आगे गई घूम सोरा, मेरे लिए तो सब पागल बन गई, ये घूम सोरा चली अपने माँ बाप से कहो फेरे कराओ चलो। लक्ष्मी ने क्या कहा, तुमको हमारे घर का पता नहीं है? मुझको क्या पता तेरे घर का क्या बात है? मेरी बड़ी बहन अभी कुमारी है, मेरे बड़ी बहन के लिए पहले रिश्ता ढूंढो, उसका विवाह करो, तब तुम्हारा हमारा। भगवान ने कहा क्या है तेरी बहन का नाम? कल दरिद्रा। भगवान ने कहा बोलिया उसका मेरे पास सारी चीज है, मांग ली। महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं, आप देना चाहते हो अपनी मन की दे दो। भगवान ने कहा मैं तुमको गृहस्थ में देखना चाहता हूँ। सूखा पगले, सर्दी आ रही है, गरम गरम मक्की की रोटी, सरसों का साग, ऊपर से चौधरी जी का मक्खन का लौंदा हमने को मिलेगा, चल विवाह करिए। महाराज आपकी इच्छा मेरी इच्छा नहीं, आप चाहते हैं तो चलो। भगवान दूल्हा बना दिया उसको, अगर उन्होंने बिठा के लिया है उसे। आप तो भगवान ने लक्ष्मी जी ने कहा देख अब मान जा, अपनी बहन को ऐसा ढक ले उसका पैर का नाखून भी न दिखी, नहीं तो यही उदालक हमारी चमड़ी को कर देगा। ढक लिया बड़े भाई, अब फेरे हुए और भगवान ने कहा इसको विदा कर दिया, विदा कर दिया। लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ और आगे आगे उदालक चल रही और पीछे पीछे दरिद्रा पर्दे में लिपटी हुई। उदालक को स्वप्न में भी पता नहीं इसके अंदर क्या चीज है। अब ले जा रहे हैं, वो धीरे धीरे चल रही। अब देखो उदालक सोच रहा कि ये सर्दी की है बहू, नई नई
घर ही बात करूंगा, खटिया में बैठ कर ले जाना। अब आ गया उदालक का आश्रम। उदालक के आश्रम में गो के बछड़े रंभा रहे हैं, ऋषि मुनि कीर्तन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। अब इसके कान में गई बात, वो रास्ते में बैठ गई, बीच रास्ते में बैठ गए। तो उदालक ने देखा और क्या करे, थक गई हो क्या, थक गई हो, रास्ते में मत बैठो, आओ हमारा आश्रम आ गया, और खटिया में आप आश्रम देके आराम। कहाँ ले जा रहे हो मुझे, मेरा आश्रम आ गया। ऐसी जगह नहीं रहती, ऐसे घर में नहीं रहती मैं, कैसे घर में नहीं रहती मैं। सुनो आप, जहां देखिए माँ बाप की सेवा होती है वहां नहीं रहती मैं। जहां परिवार में प्रेम हो, पति पत्नी में प्रेम हो, सास बहू में, जैसे दोनों है, देखो ना उम्र की बराबर जैसी लगती है तो देखो सास बहू में प्रेम हो, भाई भाई में सौहार्द हो, वहां नहीं रहती। जहां माता पिता की सेवा होती हो वहां नहीं रहती मैं, बिल्कुल भी नहीं। जहां वेदों का पाठ हो, हवन हो, कीर्तन हो, जिस घर में सायं प्रातः दीप बाती जले वहां नहीं रहती। दीदी कैसी जगह रहती हो तुम? अब सुन, जहां माँ बाप को सीधे वृद्धाश्रम में ले जाकर के छोड़, जहां लठ चलते हो, लठ चल करके रक्त की नदी बहती हो, जहां मदिरा पिया जाता हो, जहां गाली गलौज होता हो, जहां सौहार्द समाप्त हो, जहां गौ आगे छोटी दरवाजे पे मां कर रहे एक बाल्टी पानी ले छोड़, वहां रहूंगी। या तो गौ आ रही है, कह रहे भगवान की कृपा करे तेरे ऊपर, थोड़ा सा आटा ही दे दे, थोड़ा सा कुछ खिला दे, पानी पिला दे, और लाई ठंडा और 2 डंडे मार दे, वहां रहूंगी। जहां मांस खाया जाता है, जिस घर में मांस बनता है उस घर में रहूंगी। देखो दरिद्रता कहाँ रहती है, जहां मांस खाया जाता है, और जहां दरिद्रता है वहां 10 के कमावे 1 का पेट नहीं भरेगा। मदिरा पान होता है वहां रहूंगी। मुनि मुद्गल ने उंगली रख दी, भगवान इसका मुंह भी न दिखा। अच्छा केवल बाणी सुन रहा हूं, देखो तो सही इसके पर्दे के अंदर कहीं भालू तो नहीं हो जो खा दे। देवी थोड़ी पर्दा उठाओ और मुखड़ा दिखाओ। और जी उसने पर्दा ऊपर जब जब शरीर लंबे लंबे दांत छुरी जैसे बाल उठे हुए। महर्षि मुदालक ने कहा दुनिया वालों ने दुनिया से बैर करा, मैंने भगवान से कब बैर कर, कहाँ फंसा दिया मुझे, क्या करूं। वहीं पे पीपल था, कहने लगे इसके नीचे रहो तुम, अभी तुम्हारे लिए घर देखता हूं। ऐसा दुर्वासा देखे मुद्गल जो गए लौट करके नहीं आए। सायंकाल हो गए, शाम को इसने रोना प्रारंभ कर दिया, भयंकर रोना। अजीब वैकुंठ में लक्ष्मी को लगा मेरी बहन की आवाज है, मेरी बहन। लक्ष्मी अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। वो जहाँ लक्ष्मी जाती है ना, माँ अपनी बहन का हाथ पकड़ के ले जाते। वो तो भगवान विष्णु डांटते हैं, लक्ष्मी बार इसको काम आ रहे मेरे भक्तों के यहाँ, है ना। फिर कहते चुप भी रहो जी, श्रीमान जी आप तुम नहीं बोलते विष्णु जी, जैसे आज की पढ़ी लिखी कहते लल्लू नाम ले लीजिए, नाम मत लिया करो, प्रेम का दूसरा नाम रखो। सीता जी ने तो राम थोड़ी बोलती थी, गुप्त नाम रखा था राघव, राघव बोलती थी सीता। और आप क्या बोलोगे, बोलो तो, अरे बहू है बहुत सारी तो बैठी हुई। ऐसा जो है देखिए कहना क्या, वहीं पे रोना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मी ने सोचा मेरी बहन ढूंढ पड़ी, भगवान विष्णु के पास चली गई गुस्से में। ये रिश्ता था कि मेरी बहन का कहाँ फंसा दी मेरी बहन। मेरी बहन तो दुख में पड़ गई, कष्ट में पड़ गई, तकलीफ में पड़ गई, रो रही है वो। भगवान विष्णु ने कहा करूं क्या फिर, चलो मेरे साथ।
सारी व्यवस्था करो मेरी बहन की। आपने कहा था तेरी बहन का विवाह कर दूंगा, अच्छा फिर तेरे साथ करूंगा। आ गए भगवान ने कहा तेरे नाते करना पड़ेगा। आपने वो रो रही है भयंकर, भगवान ने कहा रो क्यों रही? कहने लगा वो देखिए ऋषि कहाँ गया? कहने लगा तू तो फेंकने योग्य है, कौन ले जाएगा तुझको अपने घर में? कौन अपने घर में शराब पीगा, मदिरा पीगा, मांस खाएगा, माता पिता का अपमान करेगा, तब तू लगे ऐसा कोई नहीं करेगा। तेरे लिए कहीं जगह नहीं है, मैं विष्णु एक पीपल हूँ, ये तेरा घर। अब कहने लगी खाऊंगी क्या? चिंता मत कर सब कुछ। अब तेरी बहन लक्ष्मी तेरे पास यहाँ पे बैठी, मैं विष्णु पीपल, लक्ष्मी बैठी। शनिवार को पूर्ण रूप से ये तेरी बहन लक्ष्मी तेरे पास बैठी है, पूर्ण रूप से वैकुंठ में नहीं रहेगी लक्ष्मी, शनिवार को पीपल के नीचे। अब भक्त आएंगे, पूजा होती है लक्ष्मी की, और जो भक्त चढ़ाते हैं वो लक्ष्मी अपने आप नहीं खाती, अपनी बहन को देती, और बड़ी प्रसन्न होती मेरी बहन के लिए गुड़ लाई, मेरे बहन के लिए ये चीज लाई, तिल लाई, जौ लाई, मेरी बहन के लिए मिठाई लाई, बहुत प्रसन्न होती लक्ष्मी। पूजने वाले को लक्ष्मी लक्ष्मी देती है, क्यों? मेरी बहन के लिए खुराक आ रही है और उसका पेट भरता है। भगवान ने कहा ये प्रबंध कर दिया, पर सुन हर समय नहीं रहेगी, हर बात को नहीं रहेगी ऐसी। वो जो है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र को अंश रूप से भी, और इतवार को रहेगी ही नहीं। जब देखे लाला की छुट्टी रहती है तो लक्ष्मी पीपल से छुट्टी कर देगी। इतवार को वैकुंठ में रहेगी लक्ष्मी, पीपल के नीचे नहीं रहेगी। सूत महाराज जी कह रहे हैं इसीलिए इतवार को जो लक्ष्मी पीपल की पूजा करेगा वहां लक्ष्मी तो रहेगी नहीं, लक्ष्मी नहीं मिलेगी, दरिद्रता की पूजा होगी, उसको दरिद्र ही बनना पड़ेगा, दरिद्र ही बनना पड़ेगा, स्वर्ण का दृश्यों। इसीलिए जो है पीपल की पूजा देखिए कहना क्या, इतवार की दिन नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए, क्यों? उसके नीचे दरिद्रता का निवास है, स्वर्ण का दृश्य। ये तुमको सुना दिया, स्वर्ण का दृश्य बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए जी। और आप लोग भी देखिए हर्षित हो जाओ, माता बहनों हाथ बोलो, भगवान को प्रणाम करो, बोलो चक्रधारी भगवान की जय। सबसे उल्लास एकदम देखो सब जनता है, भले देखे न आ सके रोग के कारण, उससे हमको लेना देना कुछ नहीं, हमारा सच बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बहुत साथ दिया, और साथ में जो है देखो कोई शिकायत नहीं है कि शिकायत आए बीमार पड़ गए, नहीं तो साथ अमल चैन रही। अब ये है गंगा जी वो है, घरों में पानी डालो, उसमें जल डालो, चाय छीटे दो, चाय डालो, उतना ही पुण्य मिलेगा जितना हरि की पौड़ी में सुतार जाने में डुबकी लगाने में है, उतना ही घरों में मिलेगा। रोग बाहुल्य है ना, तो नहीं जाना। और साथ में जो है मैं भगवान से प्रार्थना करो, सब एक का नाम ले ले तो सबका ले ले, सबका नाम समर्पण, सबका नाम। दैनिक सत्संग के लोग कहीं के विदेश आए हैं, मालिक चौक से भी आए हैं, है ना, गांधी कॉलोनी से, पटेल नगर से, रामबाग बाग से भी आए हैं, दाल मंडी देखो थोड़ी खड़ी हो जाए, मेलो हमारी पूरी पुरानी है, भक्ता खड़ी हो जाए थोड़ा सा, है ना, और खड़े हो जाओ, ये हमारी भक्ता है बहुत बड़ी। सात लोग आए हैं, ये देखिए सबके जेबों में दवाई खानी पड़ती है सबको, पर कितनी कीर्तन भवन से कार्तिक मास की कथा में लगा हुआ है, बहुत बड़ा लगा हुआ है, और ऐसी कथा मिलेगी बहुत सुंदर, अच्छा स्वभाव बहुत सुपर। सब कुछ। अब मैं भगवान से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, भगवान द्वारिकानाथ इसकी कथा सुनिए, आपके घरों में सबसे पहले सबकी दीर्घायु,
सबसे पहले आशीर्वाद ये चाहिए, धन पीछे सबकी दीर्घायु। आपके बच्चे जो है काबिल बने, लायक बने। देखो बच्चे कमजोर है, व्यापार में कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, किसी चीज में, वो घर में जाकर के थोड़ा सा कार्तिक का पुण्य बहुबीज उनको दिया करो, है ना। थोड़ा सा जल लेकर के कहो आधा दे देना, ज्यादा मत देना, अपने पास में रखना। फिर पति को भी दे देना है, समधन आ जाए तो समधन को देना है। इसीलिए बेटे को यदि पोता नहीं है, पोती चाहती है, बहुत जल्दी आधा पुण्य दे देना, आधा पुण्य, है ना। इससे जो है संतान जरूर होगी, बहुत जरूर होगी। देखो ना यहाँ हमारी वो बैठी है कनिका की माँ, है ना, इसने बहुत करा जी, और बहुत वर्षों के बाद विदेश में है उनकी बेटी, बहुत विदेश भगवान ने दिया, तो दोनों कट्ठे दिए पोते, दोनों कट्ठे दिए पोते, बहुत करा। ओम नमः शिवाय का जाप बहुत करा उसने, ओम, और यहाँ कथा बहुत सुनी है। आपकी पोती में तो देखो मंगलमय हो। इसी के साथ है अब कार्यक्रम पूरा करते हैं। पहले मैं कहूँगा, फिर आप कहीं हाथ जोड़ो, बोलो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे परविष्णवे नमः। जिस द्वारिकानाथ भगवान की निमित्त हमने पतवारी सीखी है, पूजा करी, हवन आदि, बढ़िया आनंद आया। हवन बढ़िया करती थी इसको, है ना, मन तो सीखा करके यहाँ आकर बड़े प्रेम से किया। तो हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हम पतवारी ये आप बैठे रहे, हमने आपकी पूजा करी, कथा सुनी, आपके स्मरण मात्र से हम संसारी हैं, गृहस्थी हमारी सारी कामना पूरी हो। हे द्वारिकानाथ हमारी कामना पूरी हो, बोलो द्वारिकानाथ भगवान की जय। अब यहाँ प्रसाद बनता है, भगवान द्वारिकानाथ भोग लगता है, राम मंदिर के आगे से परिक्रमा करके प्रसाद भी ले जाओगे आप, और पतवारी का भी प्रसाद ले जाना। बोलो श्री नारायण नारायण नारायण।